कोई भी कौम अब 14 अगस्त को बोलेगी हम जिंदा कौम है। चलो जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान जीवे 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 कैदे आजम जीवे नाल नाम अखबार जीवे 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 लियाकत अली खान जीवे फातिमा जनाब जीवे पाकिस्तान। इंडिया ने इजाद कर दिया जी अपना तीसरा मिसाइल जो स्पेसशिप जा रहा है चांद पे। आपने क्या किया, उसके जगह पे अपना एक बड़ा सा बाजा निकाल दिया जिसके ऊपर मेम बन रहे हैं, हम लोगों की जलालत हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, देखें आप इंडिया से तो कंपेयर कर नहीं सकते, तो अगर इस तरह की आजादी है, एग्जाम्पल मैं कंप्लीट कर लूँ, अगर इस तरह की आजादी है तो फिर इस तरह की आजादी हमें नहीं चाहिए। फिर आप हमें इंडिया से वापस मिला दें। अच्छा एग्जैक्टली, इंडिया से वापस मिला दें तो शायद एटलीस्ट हम लोग तरक्की याफ्ता तो। जीवे मेरा फूल शहर फूल जीवे जीवे मेरा फूल नगर जीवे पाकिस्तान। हाँ भी जट्टा मुड़ जे तेन जश्न आजादी मुबारक होवे। ओ सारे नु होवे ते त्या होवे यार। की होया आ जदों दे दोरिया तू आजाद होया। हाँ ओ लौड़िया दे बात पाके आ नहीं है। तौबा 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 तौबा। अजी लो जी दोस्तों, केक की आजादी हो गई, केक की आजादी हो गई, ये है बेकारिस्तान की हालत। फिर ये लोग शिकायत करते हैं कि हमको बेकारी मत कहना। अबे ये क्या हाल है, केक जिंदगी में पहली दफा देखा है इस लोगों को। सबको मिलेगा आराम से शांति से। वहां से आपके बाप हिंदुस्तान ने भी बहुत ज्यादा हैप्पी बर्थडे आपको कह दिया है, फिर भी आप लोग नहीं समझते हो। आराम से वहां पर रुक जाओ, ठहर जाओ, खड़े हो जाओ, आपको मिलेगा, केक मिलेगा। आटी की पानी की बात तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन केक का सबूत इस लोगों ने दिया। अभी मीठा था या नहीं, बस सिर्फ ना, अगर इस केक में जहर था फिर पाकिस्तानी तो बहुत ज्यादा हरामी है। अस्सलाम वालेकुम, तो पीछे बाजियां की आवाज आ रही होनी है। आज 14 अगस्त इधर कर, आज 14 अगस्त ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 14 ਅਗਸਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਾਇਸ? ਜਰਾ ਅਦਰ ਵਾਓ ਗਾਇਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ 14 ਅਗਸਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੈਂਚ ਪਟਾਕੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਬੁੱਢਾ ਬਾਜੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी अपना ज़ाती बाजा ले लिया, लेकिन मैं आप लोगों की तरह बदतमीज़ नहीं हूँ जो पाँ पाँ करके मैं लोगों के दिमाग ख़राब करूँ और उनका सुकून ख़राब करूँ। मैंने रख दिया और अब मैं इसको रात को बजाऊंगी जब सब सो जाएंगे। हम लोग इस तरह के मुल्क में पैदा हुए हैं जहां आजादी मनाने के लिए बाजा बजाना और बाइकों का सेंसर उतरवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन इनके बाजा बूजे खत्म नहीं हो रहे। कब से बाजा, मैं तो अपने लिए कुछ खरीदना भी नहीं था भाई, मुझे एम उठा ला। ये न्याणी बनी पड़ी है, इतनी बड़ी घोड़ी हो के बच्ची बनी पड़ी है, इसको बाजा खरीदना है भाई। कायदे तुमने कहा था आजादी मनाओ, आजादी मनाने के लिए कहा था तुमने, तो पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। कायदे तुमने ये नहीं कहा था बाजे बजाओ, लेकिन फिर भी ये बाजे बजा रही है। और दूसरी बात है, शॉपिंग कौन करता है भाई 14 अगस्त के लिए? कौन लोग हैं वो जो 14 अगस्त के लिए शॉपिंग करते हैं? मैंने लिए बाजे। अरे इसने शॉपिंग की 14 अगस्त के लिए कपड़े खरीदे भाई, कौन लोग हैं वो? और हैरान नाज़रीन मैं तब रह गया कि आज से चंद माह पहले जिस सूट को या जिस कुर्ते को नाज़रीन मैं 18,000 प्राइस देकर छोड़कर आया था, उसी 18,000 प्राइस को उन्होंने मैनिपुलेट करके 27,000 किया हुआ था, फिर 27,000 को काटकर डिस्काउंट करके वापस 18,000 के ऊपर लगाया हुआ था। यानी जश्न आजादी या आजादी के दिन भी पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन वो लोगों को चूना लगा रहे थे, लोगों को फुद्दू लगा रहे थे और इस तरह के मैसेजेस करके भुलाकर नाज़रीन लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। पाकिस्तानी अवाम को, आम लोगों को नाज़रीन आजादी वाले दिन भी आजादी का नाम लेकर जश्न आजादी आजादी कहकर नाज़रीन वो लोगों को लूट मार कर रहे थे और धड़ाधड़ कर रहे थे।
ठीक है, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज आज़ादी का दिन है। 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे हम, इंडिया से अलहदा हुए थे हम, और फिर आज 76 साल गुजर जाने के बाद तब एक नारा था पाकिस्तान जिंदाबाद। आज सोशल मीडिया पे आपको भी नजर आ रहा होगा, अक्सर हम पोस्ट देखते हैं कि पाकिस्तान से जिंदाबाद। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद या जिंदाबाद? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आज़ाद हुए हैं, हमें बड़ा खुशी है कि हम आज़ाद हुए 1947 में। लेकिन अभी जो आप नारे की बात करें, जिंदा भाग, बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर पेट्रियोटिज्म की बात करें तो हम भागेंगे नहीं, लेकिन आप आज़ाद नहीं हैं। अच्छा, आप कहें ना कि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं और आप आज़ाद हैं, आज़ादी हमें नहीं है, हमें किसी चीज़ की आज़ादी नहीं है। ठीक है। आप देखें कि आपके मुल्क के साथ जो हो रहा है, जिस तरह से महंगाई की शरह बढ़ रही है, जिस तरह से चोर चोर के नारे लग रहे हैं, ठीक है, और जिस तरह से आपका गरीब पिस रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, और जिस तरह से महंगाई की शरह बढ़ रही है, तो आप अपने आप को समझते हैं आप आज़ाद हैं, आपको किसी चीज़ का फ्रीडम तो है नहीं। आप ना खुल के बोल सकते हैं, ना आप खुल के जी सकते हैं, और ना खुल के सांस ले रहे हैं। किस चीज़ की आज़ादी है, मुझे तो ये बताएं। पहली बात तो मैं इससे डिसएग्री करूंगा कि आप अगर आज़ादी का दिन मना रहे हैं तो पहले अपनी चीज़ों को ठीक करें, जब आप ठीक हो जाए फिर आप आज़ादी मनाएं। अभी हम आज़ाद नहीं है। नहीं, देखें, आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये नहीं कहता आप गलत हैं या सही हैं, लेकिन बात करने का मतलब ये एक डिस्कशन की जाती है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लोगों तक पहुंचाने के लिए, पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन आपने बोला हम आज़ाद नहीं हैं, आपने बोला आज़ादी का दिन इस तरीके से नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए, पहले हमें अपने इश्यूज को सॉल्व करना चाहिए। इश्यूज तो हर कंट्री में है, तो ऐसे तो कोई कंट्री आज़ादी का दिन ना मनाए। इंडिया की अगर बात करें, वो तो बड़े धड़ल्ले से, वो तो अपना कैंपेन चलाते हैं प्रॉपर, हर घर तिरंगा, और इस तरीके से आज़ादी इंडिया के साथ तो आप अपने आप को कंपेयर ना ही करें। आप इंडिया की इंडस्ट्री देखें, इंडिया में आपकी गाड़ियां बन रही हैं जी, इंडिया में आपकी आईटी इंडस्ट्री पूरी ऊपर चली गई है। आपके यहाँ पे क्या है, आपके जो हुक्मरान है, उन्होंने आपको रोटी कपड़ा मकान, कोई हुक्मरान आ रहा है सबसे पहला नारा रोटी कपड़ा मकान, ऐसा ही है। रोटी कपड़े मकान से निकल ही नहीं रहे। ठीक है, इंडिया ने इजाद कर दिया जी अपना तीसरा मिसाइल, जो स्पेसशिप जा रहा है चांद पे। आपने क्या किया, उसके जगह पे अपना एक बड़ा सा बाजा निकाल दिया, जिसके ऊपर मेम बन रहे हैं, हम लोगों की जलालत हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, देखें, आप इंडिया से तो कंपेयर कर नहीं सकते, तो अगर इस तरह की आज़ादी है, कंपेयर नहीं, एग्जांपल दी मैं कंप्लीट कर लूँ, अगर इस तरह की आज़ादी है तो फिर इस तरह की आज़ादी हमें नहीं चाहिए। फिर आप हमें इंडिया से वापस मिला दें। अच्छा, एग्जैक्टली, इंडिया से वापस मिला दें तो शायद एटलीस्ट हम लोग तरक्की याफ्ता तो होंगे ना यार। आपके हुक्मरान आपको कह रहे हैं आज़ादी कर रहे हैं, आज़ादी कोई नहीं है। ठीक है, इससे बेहतर इंडिया बहुत आगे है। एटलीस्ट उनके हुक्मरान जैसे भी है, चोर हैं, चक्के हैं, लेकिन अपने मुल्क के लिए अच्छा सोच रहे हैं, अपनी आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। तो पता है कि इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। फिर हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को और इंडिया अपना इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को क्यों मनाता है? इसके पीछे वजह ये बयान की जाती है कि इंडियन क़यादत ने, एक तो दो वजूहत हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, अभी तक ये कंफर्म नहीं है। इंडियन क़यादत ने खुद, चूंकि वो इस हक में थे नहीं कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने, वो अभी भी चाहते थे कि हम इकट्ठे रहें। किसी पाकिस्तानी ने अगर जहर मिलाया था, फिर सब आकर केक पर ऐसे नाज़िल हो गए कि भाई केक को हैरान परेशान किया कि अभी कहाँ आ गए हम, किसके हाथों लग गए हम, कौन गा रहा है, बस ना देख रहे हैं और ना चल रहे हैं, भाई केक मिल गया है। पाकिस्तानियों की, स्पेशली लाहौरी पंजाबियों की जिंदगी की सबसे बड़ी दिन यही थी, मुफ्त का केक मिल रहा है, फ्री का केक मिल रहा है। वो जनाब वो दुनिया का सबसे पहला और बड़ा दहशतगर्द, उसको कब्र से उठा दिया, उस भी हैरान परेशान रह गया कि भाई ये क्या किया था मैंने, और ये क्या हो रहा है। सबको एक चीज की पड़ी थी और वो था, सारा फोकस केक पर था। भाई ये हालत देखकर हमको हंसी इसलिए आ रही है कि फिर पाकिस्तानी, ये मानता हूं पाकिस्तानियों, बेकारियों, मैं मानता हूं एक बात आप लोगों की, कि जनाब आप लोग बहुत ज्यादा जज्बे वाले कौम, आपने अपना जज्बा केक पर उतार दिया और सबको कह दिया कि हम में कितना जज्बा। आपकी जज्बे को सलूट है। पाकिस्तानियों ऐसे ही जलील रहो, ऐसे ही अपने ही मजाक उड़ाओ। पाकिस्तान बना इसलिए था कि ताकि लोग हंसे, कोई डिप्रेशन में वो पाकिस्तान का नाम सुनकर हंसे, कोई डिप्रेशन में वो पाकिस्तान की इस तरह की वीडियो सामने आ जाए, वो उसको देखकर हंसे। पाकिस्तान सिर्फ इसीलिए ही बना था। ऐसी दिन 14 अगस्त, भाई इस 14 अगस्त से नफरत है, क्योंकि इस दिन ये जो ग्रीन कलर का फ्लैग जिसके साथ हमारी एलर्जी है,